हे परम आदरणीय समस्त मूल निवासीगण, शिव दयाल राय बहुजन पुस्तकालय यूट्यूब चैनल की ओर से सभी बहुजन वीर वीरांगनाओं को हार्दिक वंदन और आप सभी को जय मूल निवासी से सादर अभिवादन। आज हम बात करते हैं भीमा कोरेगांव का बहुजन शौर्य दिवस के संबंध में। महाराष्ट्र के पूना जनपद में कोरेगांव नामक एक गांव है। यह गांव भीमा नामक नदी के किनारे बसा हुआ है। यह गांव भीमा कोरेगांव के नाम से मशहूर है। इस गांव में पेशवा ब्राह्मणों का राज था। पेशवा राज की राजधानी पूना में थी। इस राज में अमानवीय कानून लागू थे। अछूतों को जमीन पर चलना और थूकना मना था। अछूतों को सड़क पर चलते समय गले में हारी और कमर में झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था। इसी गांव में महार वीरों के सम्मान में अंग्रेजों ने काले पत्थर का क्रांति स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसे विजय स्तंभ भी कहा जाता है। यह स्तंभ 25 गज लंबा, 6 गज चौड़ा और 6 गज ऊंचे एक प्लेटफॉर्म पर स्थापित 30 गज ऊंचा है। जैसे जैसे यह स्तंभ ऊंचा उठता जाता है वैसे वैसे इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से इस स्तंभ को लोहे के ग्रिल से कवर किया गया है। यह स्तंभ 1 जनवरी 1818 के दिन पेशवा सैनिकों और महार सैनिकों के युद्ध में पेशवाओं की हार और महार सैनिकों के ऐतिहासिक जीत के याद में बनवाया गया था। यह लड़ाई किसी जाति, धर्म, व्यक्ति या समाज के विरुद्ध नहीं था। यह लड़ाई बहुजनों के मान सम्मान, स्वाभिमान और मानव अधिकारों की लड़ाई थी। महार बहुजन योद्धाओं ने जातिवादी पेशवा शासन को अपने शौर्य और वीरता से ध्वस्त कर दिया। इस युद्ध में मुख्यतः महार, मातंग, मराठा, मुस्लिम 500 सैनिकों ने 28,000 पेशवा सैनिकों को बुरी तरह से परास्त किया था। अंग्रेजों की ओर से लड़ते हुए 500 महाकर्मी महार योद्धाओं ने 28,000 पेशवा सेनाओं को मूली गाजर की तरह कत्लेआम किया था। इस लड़ाई में 20 महार वीर सैनिक और 5 अफसर शहीद हुए थे। 1 जनवरी 1818 के पहले पूना में पेशवा ब्राह्मणों की राज कायम थी। साल 1817 में अंग्रेजों ने पूना के पेशवा ब्राह्मण के एस्टेट पर आक्रमण कर दिया तो महार जाति के वीर सैनिकों ने पेशवा की ओर से लड़कर अंग्रेजों को परास्त कर दिया और पेशवा ब्राह्मणों को जीत दिलवा दिया। महार सैनिकों ने अंग्रेज लेफ्टिनेंट को मारकर तोप अपने कब्जा में कर लिया। चारों ओर इस जीत का जश्न मनाया जा रहा था कि महार सैनिक सिद्धनाथ महार के नेतृत्व में पेशवा दरबार में उपस्थित होकर कहा कि महाराज, हम केवल आपकी ओर से लड़ते आए हैं और अंग्रेजों की ओर से लड़ने का कोई इरादा नहीं है। अगर आगे भी हम लोग आपकी ओर से लड़कर अंग्रेजों पर विजय दिलवाएंगे तो पेशवाई में हमारा क्या स्थान होगा। इस पर द्वितीय बाजीराव पेशवा ने तिरस्कार पूर्वक उत्तर दिया कि आप महारों को सुई की नोक भर भी जगह देने को हम तैयार नहीं हैं। आप लोगों को जो स्थान है वही रहेगा। इसमें तिल भर भी परिवर्तन नहीं होगा। भले ही हमारा कुछ भी हो, इसकी हमें जरा भी परवाह नहीं है। तुम महारों की सहायता की हमें आवश्यकता नहीं है। तुम्हें जरूरत लगे तो हमारी ओर से लड़ो, परंतु धर्मशास्त्र स्मृति ग्रंथों के सूत्रों के अनुसार तुम्हें हम ऊंची जाति के लोगों की सेवा करनी ही पड़ेगी। अतः तुम्हें धर्म की रक्षा के लिए लड़ना चाहिए।
इसके बदले हम तुम्हें ऊंचा स्थान कभी नहीं देंगे। तुम्हारा स्थान निचले दर्जे का है और वही रहेगा। हम शासक ही नहीं, ब्राह्मण भी हैं। हमारा शासन मनुस्मृति के अनुसार चलता है, अंग्रेजी कानून के अनुसार नहीं। जाओ यहाँ से। सेनापति सिद्धनाक ने कहा कि महाराज, हम गरीबों के साथ युद्ध की भाषा में बात मत करो। हमारे साथ युद्ध की बात करना बकरी द्वारा सिंह को खाने का निमंत्रण देना है। द्वितीय बाजीराव पेशवा ने इन महार सैनिकों के बारे में थोड़ी भी सहानुभूति न दिखाते हुए उन्हें अपमानित करके भगा दिया। पेशवाओं ने महार सैनिकों का अपमान करके भगा देने से उन्हें बहुत बुरा लगा। बाजीराव पेशवा से मिलकर आए महारों ने जो कुछ भी हुआ वह अपने जात भाइयों को बताया। तब सैनिक रत्नाक, जतनाक और भिकनाक सैनिकों को अंग्रेजों की ओर से लड़ने का निश्चय किया। तब सैनिक रत्नाक, जतनाक और भिकनाक सैनिकों ने अंग्रेजों की ओर से लड़ने का निश्चय किया। यहाँ से अपमानित होकर सिद्धनाक महार अपने साथियों को लेकर हारे हुए अंग्रेज अधिकारी कैप्टन स्टार्टन के पास पहुँचे और उनकी सेना में भर्ती होने की प्रार्थना की। जब अंग्रेज कैप्टन उनकी स्थिति जानता था, वह अंग्रेज कैप्टन उनकी स्थिति जानता था। उसने इन 500 सैनिकों को बम्बई नेटिव लाइट इन्फेंट्री में भर्ती कर लिया। 1 महीने के बाद 31 दिसंबर को सर्दी के मौसम में 250 घुड़सवार सैनिक, 2 तोपें और 350 पैदल सैनिकों को पेशवाओं पर आक्रमण के लिए भेजा। ज़्यादातर सिपाही बिना पेट भर खाए और बिना पानी लिए मुंबई से 27 किलोमीटर पैदल चलकर युद्ध स्थल कोरेगांव तक पहुँचे। यात्री में ही इन्होंने कोरेगांव को चारों ओर से घेर लिया। इधर पेशवा के 20,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल सैनिक आ धमके। पेशवाओं के पशुवत अत्याचारों से तंग आकर महार सैनिक अब बदला चुकाने की फिराक में गुस्से में तमतमाए थे। अगले दिन 10 बजे सुबह युद्ध छिड़ गया। सैनिक वीरतापूर्वक लड़ रहे थे, किंतु स्थिति ऐसी बनी कि बंदूकों की गोलियां नहीं बची और कंपनी ने घोड़े भी उपलब्ध नहीं कराए। इस युद्ध में कैप्टन स्टार्टन घायल हो गए। घबराते हुए कर्नल स्टार्टन ने कहा, वीरों, वापस हो जाओ, हम नहीं जीत पाएंगे। सिद्धनाक महार ने उत्तर दिया, साहब, हम वीर हैं, भूखे रहकर भी लड़ेंगे। अब मार देंगे या मर जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। इन शब्दों से स्टार्टन का धैर्य बढ़ गया। वह जख्मी होकर भी सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहा। ऐसे में महार सैनिक ढाल और तलवार लेकर लड़ते रहे। उधर पेशवा सैनिकों की हिम्मत टूट चुकी थी। उनके सेनापति मोरोपंत सैनिकों को यह कहकर हिम्मत बांध रहे थे कि ये अछूत है, ब्राह्मणों को नहीं मार सकते क्योंकि यह धर्म विरुद्ध है। किंतु महार नेता जतनाक, भिकनाक और रत्नाक सैनिकों के साथ आगे बढ़ रहे थे। ये युद्ध 12 घंटों तक चला और 1 जनवरी 1818 की रात्रि 8 बजे महारों ने पेशवाओं के दुर्ग पर ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा फहरा दिया। अंग्रेज विदेशी ही सही, परंतु न्यायकारी और समानता की नीति वाले थे। उन्होंने महारों को पुरस्कार से नवाजा और कोरेगांव में एक भव्य स्तंभ स्थापित करवाया, जिस पर शहीद हुए 50 सैनिकों और वीरों के नाम उन पर अंकित कराए। 1 जनवरी 1927 को पहली बार
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वहां जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद प्रतिवर्ष वे वहां जाना न भूले थे। बहुजनों के लिए यह एक अति महत्वपूर्ण और गौरवशाली यादगार दिन है। इतिहास घोटाला के घोटालेबाज और कलम कसाई मनुवादी इतिहासकारों ने जानबूझकर इतिहास में इस शौर्य दिवस का उल्लेख नहीं किया है। मूल निवासी बहुजन समाज को अपने पूर्वज उन 500 महार सैनिकों को नमन करना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध में पेशवा की हार के बाद पेशवाई खत्म हो गई थी और अंग्रेजों को इस भारत देश की सत्ता मिली। इसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने इस भारत देश में शिक्षण का प्रचार किया, जो हजारों सालों से बहुजन समाज के लिए बंद था। इसके उपरांत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले पढ़ पाए और इस देश की जातिगत व्यवस्था को समझ पाए। अगर ज्योतिबा फूले न पढ़ पाते तो शिवाजी महाराज की समाधि कौन ढूंढता? अगर ज्योतिबा फूले न पढ़ पाते तो सावित्रीबाई कभी इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका न बन सकती थी। सावित्रीबाई फूले के अशिक्षित होने की स्थिति में इस देश की महिलाएं कभी न पढ़ पाती, साहू जी महाराज कभी आरक्षण नहीं दे पाते और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी नहीं पढ़ पाते। आप यह समझ सकते हैं कि अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं पढ़ पाते तो मूल निवासी बहुजन समाज की स्थिति आज क्या होती। इसलिए जिस तरह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिवर्ष 1 जनवरी को कोरेगांव जाकर उन वीर दलितों का नमन किया करते थे, हमें भी उन वीरों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करनी चाहिए और अपने पूर्वजों के शौर्य को याद कर गौरवान्वित होना चाहिए। आप लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसलिए कोटि कोटि आभार। और भीमा कोरेगांव के महान महार सैनिकों को कोटि कोटि नमन। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय मूल निवासी, जागो मूल निवासी, जागो जागो मूल निवासी।